भारत में हिंदुओं के अलावा और किस धर्म के लोगों में शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलता है। इसके साथ ही मुस्लिम और ईसाई बन गए दलित जाति के लोगों पर धर्मांतरण का कानून क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन और आरक्षित श्रेणी पर अहम फैसला दिया है। तो आइए समझते हैं हर बात को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। जाति और धर्म अपने भारत देश से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म परिवर्तन और आरक्षित श्रेणी को लेकर मंगलवार को एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट से ताल्लुक रखता है और हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म छोड़कर किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण कर लेता है तो उसका अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाएगा। यह ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। जस्टिस पीके मिश्रा और एनवी अंजारी की बेंच ने यह फैसला सुनाया कि ईसाई धर्म में कन्वर्ट होने वाला दलित व्यक्ति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी अत्याचार निवारण अधिनियम का लाभ नहीं ले सकेगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि हिंदू, बौद्ध, सिख धर्म के लोगों को ही अनुसूचित जाति का दर्जा मिला हुआ है और अगर इस श्रेणी का कोई भी व्यक्ति किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसका दर्जा समाप्त हो जाएगा। आसान भाषा में समझे तो कोई भी दलित या एससी कैटेगरी से आने वाला व्यक्ति अगर इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाता है तो फिर वो अनुसूचित जाति का अपना दर्जा खुद ब खुद खो देगा। भारत में अनुसूचित जाति और धर्म परिवर्तन से जुड़े नियम काफी चर्चा में रहते हैं। मंगलवार को भी जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने भी हिंदू, सिख, बौद्ध को छोड़कर अन्य धर्म में परिवर्तित होने वालों पर अहम फैसला सुना दिया है। बेंच ने आंध्र प्रदेश से जुड़े एक मामले में हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए यह अहम फैसला सुनाया है। तो आइए यहाँ समझते हैं कि भारत में हिंदुओं के अलावा और किस धर्म के लोगों में एससी का दर्जा मिलता है। इसके साथ ही मुस्लिम और ईसाई बन गए दलित जाति के लोगों पर धर्मांतरण का कानून क्या कहता है। एक एक कर हर जवाब हम तलाशेंगे। सबसे पहले भारत में अनुसूचित जाति का दर्जा किसे मिलता है। भारत में एससी का दर्जा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत दिया जाता है। राष्ट्रपति एक सूची जारी करते हैं जिसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कहा जाता है। राज्यवार अलग अलग जातियों को शेड्यूल कास्ट में शामिल किया जाता है। संसद ही इस सूची में बदलाव कर सकती है। वर्तमान में भारत के संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के अनुसार केवल उन्हीं लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा मिल सकता है जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानते हैं। मूल रूप से ये केवल हिंदुओं के लिए था, लेकिन फिर संशोधन के तहत 1956 में सिखों को और 1990 में बौद्ध धर्म को इसमें शामिल कर लिया गया। एससी कैटेगरी का मतलब क्या है, किसको इसमें शामिल किया जाता है। एससी उन जातियों को कहा जाता है जो ऐतिहासिक रूप से छुआछूत, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार रही है। अनुसूचित जाति उन समुदायों का समूह है जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी और सामाजिक भेदभाव का सामना किया है। अनुसूचित जाति कैटेगरी के तहत कौन से लाभ मिल जाते हैं, इसके फायदे और विशेषाधिकार भी है। आरक्षण की बात करेंगे तो लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों का रिजर्वेशन शामिल है। शिक्षा और नौकरी के मामले में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आयु सीमा में छूट और सीटों का कोटा निर्धारित है। कानूनी सुरक्षा की बात करें तो एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत विशेष सुरक्षा मिली हुई है। कल्याणकारी योजनाएं भी हैं जिनमें विशेष छात्रवृत्ति, कम ब्याज पर ऋण और आवास योजनाएं शामिल है। हिंदू, सिख, बौद्ध के अलावा दूसरे धर्मों में भी शेड्यूल कास्ट होते हैं, ऐसा संवैधानिक रूप से मान्य नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत जारी राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से अलग धर्म जैसे इस्लाम या ईसाई धर्म अपनाता है वो एससी का दर्जा खो देता है। हालांकि वे ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में शामिल हो सकते हैं यदि उनके समुदाय को उस राज्य की ओबीसी सूची में रखा गया हो। मुस्लिम और ईसाई धर्म अपनाने वाले कितने लोग एससी श्रेणी में आते हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यह संख्या 0 है। अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम या ईसाई है तो उसे केंद्र सरकार की एससी सूची में जगह नहीं मिलती है। हालांकि मुस्लिम और ईसाई समुदायों की कई जातियां ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के तहत लाभ लेती रही है। तो संविधान के अनुसार धर्म परिवर्तन को लेकर नियम क्या है। भारत का संविधान अनुच्छेद 25 के तहत किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है।
धर्म बदलना किसी का भी व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन धर्म बदलते ही आपके सामाजिक और कानूनी अधिकार बदल सकते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण, क्योंकि आरक्षण का आधार उस धर्म विशेष में झेली गई ऐतिहासिक प्रताड़ना को माना जाता है। तो क्या धर्म परिवर्तन के बाद भी अनुसूचित जाति का दर्जा मिलता रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि धर्म परिवर्तन के बाद दशकों से ये नियम स्पष्ट है कि ईसाई या इस्लाम अपनाने पर एससी का दर्जा खत्म हो जाता है। हालांकि यदि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति वापस हिंदू धर्म अपनाता है तो उसे दोबारा एससी का दर्जा मिल सकता है, बशर्ते उसे उसके समाज ने स्वीकार कर लिया हो। सुप्रीम कोर्ट के इस नियम में बदलाव की वजह क्या हो सकती है? वे दलित जो धर्म बदलकर ईसाई और मुस्लिम बनते हैं और उन्हें एससी का दर्जा मिलता है, तो इसके बड़े प्रभाव हो सकते हैं। सबसे पहले तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। एससी कोटे के अंदर ही नई आबादी जुड़ जाएगी, जिससे मौजूदा लाभार्थियों का हिस्सा प्रभावित हो सकता है। राजनीतिक बदलाव भी देखने को मिल सकता है। आरक्षित सीटों पर मुस्लिम और ईसाई उम्मीदवारों की भागीदारी बढ़ सकती है। एक अहम कारक धार्मिक प्रभाव है। आलोचकों का मानना है कि इससे धर्म परिवर्तन को बढ़ावा मिल सकता है, जबकि समर्थकों का कहना है कि धर्म बदलने से सामाजिक गरीबी दूर नहीं होती है, इसलिए उन्हें हक मिलना चाहिए। तो संविधान के हवाले से भी इस बात को हम समझते हैं। अदालत ने संविधान के तहत अनुसूचित जाति के आदेश का जिक्र करते हुए स्पष्ट किया कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 इस विषय पर पूरी तरह स्पष्ट है। इस आदेश के तहत लगाया गया प्रतिबंध पूर्ण है। अदालत ने कहा है कि 1950 के आदेश की धारा 3 में जिन धर्मों का जिक्र नहीं है, उनमें से किसी भी धर्म में धर्म परिवर्तन करने पर व्यक्ति का अनुसूचित जाति का दर्जा तुरंत समाप्त हो जाता है, चाहे उसका जन्म किसी भी जाति में हुआ हो। अदालत ने आगे कहा कि संविधान संसद की तरफ से बनाए गए किसी कानून या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के तहत मिलने वाले किसी भी वैधानिक लाभ, सुरक्षा, आरक्षण या अधिकार का दावा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता है जिसे धारा 3 के प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाता है। ये प्रतिबंध पूर्ण है और इसमें कोई अपवाद नहीं है। कोई व्यक्ति एक साथ धारा 3 में निर्दिष्ट धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मानते और उसका पालन करते हुए अनुसूचित जाति का सदस्य होने का दावा नहीं कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आंध्र प्रदेश में चिंथाडा आनंद नामक एक पादरी की अपील पर सुनाया गया। आनंद ने आरोप लगाया था कि अकाला रामी रेड्डी और अन्य लोगों ने उनके साथ जातिगत भेदभाव और गाली गलौज की। उन्होंने एससी एसटी एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। रामी रेड्डी ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की याचिका दायर की थी। अब इस पर हाईकोर्ट के जस्टिस एन हरिनाथ ने एफआईआर रद्द करते हुए कहा कि ईसाई धर्म अपनाने के बाद से ही आनंद अपना एससी दर्जा खो चुके हैं, इसलिए उन्हें एससी एसटी एक्ट का संरक्षण नहीं मिल सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आनंद के पास अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था नहीं मानी जाती है, इसलिए उनका एससी का दर्जा स्वतः समाप्त हो जाता है। आनंद ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। इस फैसले से अब स्पष्ट संदेश गया है कि धर्मांतरण करने पर अनुसूचित जाति की सरकारी पहचान और लाभ में बदलाव होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यह निर्णय केवल कानून और संवैधानिक नियमों पर आधारित है और किसी के व्यक्तिगत विश्वास या धर्म के प्रति सम्मान में कमी नहीं करता है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।